सो हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सी प्लस प्लस का। मेरा भी माई सेल्फ वसीफ जकी। तो क्या होता है सी प्लस प्लस? सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस भी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। क्या है ये? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सबसे पहले ये हमारा होता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दिस इज आल्सो derived derived फ्रॉम सी लैंग्वेज। ठीक है, हमारा सी लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे ये derive किया गया है। सी प्लस प्लस इज बेसिकली अपडेटेड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज सी। ओके। और और क्या होता है हमारे पास सी प्लस प्लस में? तो हमारे पास होता है रिचर लाइब्रेरी इन सी प्लस प्लस देन सी। हमारे पास लाइब्रेरी होता है सी प्लस प्लस का जो कि ज़्यादा अच्छा होता है, सी से ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा अपडेटेड होता है। इसको करते हैं हम सेलेक्ट, इसको कर देते हैं हाँ। और क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सी प्लस प्लस के? तो वो होते हैं कि ये मोस्टली वेरी पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर अमंग कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स, कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। ओके, मोस्टली कर देंगे यहाँ पे, मोस्टली। ये हमारा पॉपुलर है अमंग कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के? तो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सपोर्ट करता है ऊप्स को। ऊप्स क्या है? ऊप्स है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए समझ जाओ कि एक बहुत अच्छा फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं बेसिकली ऑन द बेस ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना के, उनके क्लासेस बना के प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। तो ये सब फीचर्स को ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एस टी एल। अब एस टी एल क्या है? तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। एसटीएल है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फॉर द लैंग्वेज ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं प्री डिफाइंड, और कुछ एल्गोरिदम्स भी होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। अब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है एल्गोरिदम्स, होते हैं कुछ प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड कैसे होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं कि उनका मॉड्यूल्स लिखा होता है, उसमें मॉड्यूल्स और कोड कोड लिखा होता है बेसिकली। सर्चिंग, सॉर्टिंग, एक्सेट्रा, ये सब एल्गोरिदम्स आपको मिल जाएंगे। और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं एसटीएल में। डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे? डेटा स्ट्रक्चर्स तो वेक्टर होता है हमारे पास सी प्लस प्लस में, लिस्ट्स होते हैं, मैप्स होते हैं।
मैप्स। हम्म आ गया हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन क्या होता है सी प्लस प्लस का। एप्लीकेशन क्या होता है? सी प्लस प्लस कहाँ यूज है? हमारे क्रोम में यूज हुआ है, हमारे फायरफॉक्स में यूज हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होता है, और कंपाइलर्स को भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो बेसिकली ये हमारे हो गए कुछ एप्लीकेशंस सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। अब हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स सी प्लस प्लस के। ठीक है, सम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हमारे सी प्लस प्लस के? तो हमारे पास पहला आ जाएगा कि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो सी प्लस प्लस जो होता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी देता है पॉइंटर्स के द्वारा। पॉइंटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेस को। सो pointers are the variable that store memory address of some other variable। सम अदर वेरिएबल कह सकते हो, सम अदर डेटा कह सकते हो। दे यानी कि पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। और ये क्यों यूज होता है? ताकि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी कोड परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि जस्ट एक डेमो दूंगा कि पॉइंटर्स को कैसे यूज करते हैं। तो पॉइंटर्स को कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने सी प्लस प्लस का बॉयलर टेम्पलेट। बॉयलर टेम्पलेट कोड लिखेंगे, जो कि लिखना पड़ता ही है, ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो अपना कोड रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अपन लिखते हैं हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। स्टडी करके लिख देंगे। उसके बाद अपन लिखते हैं इंट मेन के अगर अंदर हम लिखते हैं वो कोड जो हमको एग्जीक्यूट कराना होता है। और ध्यान रखिएगा आपका सी प्लस प्लस का कोड है तो फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट सीपीपी करके होना ही चाहिए, वरना आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक है, अब हम जो भी कोड लिखेंगे वो इंट मेन के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये मेन मेन अपना वो स्टैक है जो हमारे कोड को रन करता है। ठीक है, जो भी कोड हम मेन के अंदर लिखेंगे वो रन होगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं रन होगा सिंपली। तो आइए लिखते हैं, हमको पॉइंटर समझना था तो हम एक पॉइंटर बनाते हैं। अब पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं हम स्टार लिख के, ऐसे स्टार पे। अगर हम स्टार नहीं लिखेंगे तो पॉइंटर नहीं बनेगा हमारा। हम अपने पॉइंटर को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, हम एक नंबर वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो सब हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअल एक पॉइंटर होता क्या है, जस्ट ओवरव्यू ले लीजिए आप। तो हम नंबर बनाते हैं 42 और इंट पॉइंटर में उस नंबर का एड्रेस स्टोर करा देते हैं। पर ये अभी एड्रेस स्टोर नहीं हुआ है। एड्रेस स्टोर कराने के लिए हमको ज़रूरत है कि हम यहाँ एंड ऑपरेटर लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर इस नंबर जो कि 42 है, इसका एड्रेस स्टोर हो गया। एड्रेस स्टोर हो गया है, तो अब हम इस पॉइंटर को प्रिंट करा सकते हैं और वो नंबर पा सकते हैं। पॉइंटर को प्रिंट कराने का तरीका होता है, काउट लिखेंगे,
स्टार ptr लिखेंगे क्योंकि हमारा पॉइंटर है, और ये एंडर लिखेंगे ताकि हमारा एग्जीक्यूट होने के बाद कोड अगली लाइन पे चला जाए। ठीक है, तो इसको हम रन करेंगे तो देखेंगे हमारा पॉइंटर का जो वैल्यू है हमको 42 लिख के आ गया है। सो बेसिकली हमने यहाँ किया ये है कि हमने नंबर बनाया, नंबर एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 42 को स्टोर करा दिया है। फिर हमने बनाया एक पॉइंटर, पॉइंटर बनाया जो पॉइंटर 42 जहाँ स्टोर है उसका एड्रेस कैरी करता है। और फिर हमने यहाँ स्टार लगा के जब पॉइंटर को प्रिंट कराया है, तो स्टार लगा के पॉइंटर को प्रिंट कराने का मतलब होता है कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको वो निकाल कर दे देता है हमको। ठीक है, तो ये होता है पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। हम इसे फिर से देखेंगे आगे और अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए बस इंट्रोडक्शन था पॉइंटर्स का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने स्केली ड्रॉ पर। और क्या क्या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं पॉइंटर्स के अलावा भी, और सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। दूसरा होता है हमारा टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट। टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स एनेबल करते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग को, एनेबल करते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग को। और क्या करते हैं टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स हमारे जेनेरिक प्रोग्रामिंग को इनेबल करते हैं जहां आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और क्लासेस डिफाइन करते हैं जो किसी भी डेटा टाइप के साथ वर्क करता है। और ये यूज होता है रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स को लिखने में। ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करता है फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। टेम्पलेट्स आप सिंपली समझ सकते हैं कि कुछ नहीं है, बस रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स है, रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स है बस, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस के कोड में। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, इसको आप डिटेल में देखेंगे आगे। और क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास? होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सी प्लस प्लस में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में होता है आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके पास वो होते हैं हमारे बेसिकली जो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया, हाँ डिविजन हो गया हमारा, हाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया। सो इन सभी ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब आप इनसे वो काम करवा सकते हैं जिनके लिए ये नहीं बने हैं। ये किसके लिए बने हैं? आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपली ये सब करने के लिए बने हैं। पर आप कोड लिख के इनसे वो भी काम करवा सकते हो, अपने बेसिकली अपने हिसाब से करवा सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप वो इन ऑपरेटर्स से करवा सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद अब हम देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट जो कि होता है हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। बेसिकली हम कोड में कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आते हैं जिनको हम ट्राई कैच ब्लॉक्स के अंदर कोड लिखकर उन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो अच्छे से चल सके, हम अपनी कोडिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और सी प्लस प्लस को डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और कैसे हम सी प्लस प्लस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।